आज हम ग्रामर पोर्शन के तहत केस पर चर्चा करेंगे। कारक हिंदी में केस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाया जाता है। और एक दूसरे ढंग से कहें तो संज्ञा, सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ दर्शाया जाता है। द फॉर्म ऑफ ए नाउन, an adjective or a pronoun that shows its relationship to another word in a sentence। डेफिनेशन में हम देखते हैं कि नाउन, एडजेक्टिव और ए प्रोनाउन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के भी, लेकिन सामान्यतः हम विशेषण का संबंध कारक के अंतर्गत नहीं दिखाते हैं। लेकिन जब परिभाषा में ये बात दी गई है कि नाउन एंड एडजेक्टिव और ए प्रोनाउन, तो बात करेंगे कि एडजेक्टिव का कैसे संबंध दिखाया जाता है केस के अंतर्गत। नाउन को तो हम देखते हैं कि नाउन कारक के अंतर्गत है, कभी कर्ता कारक के रूप में, कभी कर्म कारक के रूप में, कभी संबंध कारक के रूप में, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। हिंदी में देखते हैं तो 8 कारकों में विभाजित किया गया है। हिंदी व्याकरण में उसको देख चुके हैं हम। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण, संप्रदान, अपादान, इस तरह से 8 कारक में उसको विभक्त किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि दैट शोज इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड्स। अन्य शब्दों के साथ भी जो रिलेशनशिप है वो कारक के अंतर्गत आता है। तो 8 भेद हिंदी में किए गए। अन्य भाषाओं में अन्य अधिक भेद भी हैं। 14 है, 20 है, 25 है, 18 है, 64 तक है। लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केसेस। इन हिंदी 8 भेद हैं कारक के। संस्कृत में 6 भेद हैं कारक के। हम 3 ही में देखेंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी में 8 क्योंकि अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है। संस्कृत में 6 क्योंकि जो क्रिया के साथ संबंध दिखाए वही कारक है संस्कृत में। ऐसे विभक्ति में 7वीं विभक्ति तक चलते हैं हम, लेकिन कारक मूलतः 6 क्योंकि संस्कृत में कहा गया है कि क्रिया अन्वयित्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो, क्रिया के साथ जो संबंध दिखाए वही कारक है। तो संस्कृत में 6 कारक, क्योंकि उसमें संबंध कारक जो है उसका क्रिया के साथ कोई अन्वय नहीं होता। जैसे मैं राम के घर जाता हूँ, राम के घर जो है, ये जो संबंध है, राम का संबंध घर के साथ, यहाँ राम का क्रिया के साथ कोई अन्वय नहीं है। इसलिए संस्कृत में इसको संबंध कारक को और संबोधन कारक को कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। विभक्ति में भले ही पढ़ते हैं हम, लेकिन अंग्रेजी में 3 ही कारक, क्योंकि अन्य जो कारक हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में समा गए हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और इंग्लिश में भी जो अन्य केसेस हैं वो भी नॉमिनेटिव के ही रूप हैं, नॉमिनेटिव के ही रूप हैं। राम है तो इसका ऑब्जेक्टिव राम है और इसका पॉजिटिव राम से। नॉमिनेटिव के ही ये तीनों रूप बदले हैं। ए चेंज इनटू ए डिफरेंट स्टेट, इसी का रूप बदला है।
यहाँ यदि हम लिख दें ही, हिम, हिज, ही का ही रूप है ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, तो मूल तो नॉमिनेटिव। केस का अर्थ ही होता है, केस का यदि शाब्दिक अर्थ हम देखें, लैटिन वर्ड केसस से कैडेर से लिया गया है। केस का अर्थ टू फॉल, फॉलिंग, फॉल का अर्थ यहाँ गिरना नहीं है, फॉल का यहाँ अर्थ है टू चेंज इनटू ए डिफरेंट स्टेट। केस क्यों नाम दिया गया है इसका, केस क्यों नाम दे दिया गया? ऐसे ही केस माने कारक, बच्चे जानते हैं केस का मीनिंग है कारक, लेकिन क्यों कारक नाम है हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में केस? इसका कारण है केस, इसलिए केस का अर्थ ही होता है टू फॉल। जैसे मैंने कहा कि इसी का बदला हुआ रूप है ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, नॉमिनेटिव का ही। इंग्लिश में कहे इसको, द सेंस इज दैट ऑल अदर केसेस, द सेंस इज दैट ऑल अदर केसेस आर कंसिडर्ड टू हैव फॉलन अवे फ्रॉम द नॉमिनेटिव। अन्य जो कारक हैं उनके रूप नॉमिनेटिव से ही बदले हुए हैं, इसलिए इसका नाम है केस। केस का क्या मैंने अर्थ बताया? टू फॉल। टू फॉल का अर्थ गिरना नहीं, टू फॉल का अर्थ चेंज। क्या चेंज? नॉमिनेटिव का रूप चेंज कर गया ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव में। कारक का भी अर्थ है, कारक माने करने वाला, डूअर, जो करता है। कारक माने करने वाला, क्री, रूल। तो जो कारक है उसके नाम से स्पष्ट है कि कर्ता प्रधान है उसमें, और उसी के रूप बदल के अन्य कारक हुए हैं हिंदी में भी। वह, उसको, उसका, उसके लिए, उसके द्वारा, उससे, उसमें, वो वह का रूप बदला हुआ है। बाय हिम, फॉर हिम। इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते चले जाते हैं, वो सब्जेक्ट का, नॉमिनेटिव का ही बदला हुआ रूप है। तो किस शब्द का अर्थ ही है क्या? एक बार फिर, द सेंस इज दैट ऑल अदर केसेस आर कंसिडर्ड टू हैव फॉलन अवे फ्रॉम द नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव से ही बदले हुए हैं। फॉलन का अर्थ क्या मैंने बताया यहाँ कि टू चेंज, बदलकर कुछ और हो जाना। ये बदलकर कुछ और हुआ है, इसलिए इसका नाम है केस। कक्षाओं में इसकी चर्चा नहीं होती है, ग्रामर के बुक्स में इसकी चर्चा नहीं होती है, टीचर इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि आखिर नाम केस क्यों दिया गया। इसलिए नाम दिया गया केस कि कर्ता कारक के ही बदले हुए अन्य रूप है कर्ता के, ये इंडिकेट करता है। आइए एक चीज और देखते हैं। परिभाषा में मैंने कहा कि द फॉर्म ऑफ ए नाउन, ए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण भी मैं कह रहा हूं। संज्ञा कैसे कारक के रूप में, जैसे राम रीड से बुक, ये संज्ञा क्रिया से इसका संबंध है। यह नॉमिनेटिव केस में है। तीन ही केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। यहाँ नाउन है, नॉमिनेटिव है, द फॉर्म ऑफ ए नाउन, यह नाउन का रूप है, अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाता है, इसलिए कारक है। राम, यहाँ ये रीड्स कारक नहीं हो, क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का ही रूप कारक के अंतर्गत। यहाँ अब बुक दिया गया है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन
नॉमिनेटिव का वो बदला हुआ रूप नहीं है जो केस का शाब्दिक अर्थ है। ऑल अदर केसेस हैव टू फॉलन अवे फ्रॉम द नॉमिनेटिव। उस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, उस तरह का केस नहीं है वो। एक नाउन का उदाहरण मैंने दिया कि नाउन का संबंध एक प्रोनाउन का दे रहे हैं, ही गोज, यह भी एक कारक है, कर्ता कारक। ये प्रोनाउन है, मतलब संज्ञा का संबंध हो गया, सर्वनाम का संबंध हो गया यहाँ, नाउन प्रोनाउन। अब डेफिनेशन में एडजेक्टिव क्यों दे दिया गया है कि द फॉर्म ऑफ ए नाउन एन एडजेक्टिव और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव कैसे कि द टॉल बॉय रन्स फास्ट। एक उदाहरण मैंने दिया, दैट टॉल बॉय रन्स, उधर छोड़ देते हैं, ये नाउन है, नॉमिनेटिव है, इस समझ में आता है। प्रोनाउन संज्ञा या सर्वनाम। लेकिन एडजेक्टिव इंग्लिश में एक परिभाषा दी गई है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी देखेंगे तो भी एडजेक्टिव इसमें शामिल है। मैंने विचार किया कि एडजेक्टिव का संबंध कहाँ आता है, एक उदाहरण के द्वारा, कि ये जो नॉमिनेटिव में है बॉय, तो इसी के केस में यह एडजेक्टिव भी होगा, ये डिटरमाइनर भी होगा, जो उसके पीछे पार्टिसिपल होंगे तो भी। रनिंग बॉय, रनिंग ट्रेन, रनिंग ट्रेन नॉमिनेटिव है तो रनिंग भी नॉमिनेटिव, एडजेक्टिव का संबंध उससे माना जाता है। इसलिए उस पर विचार किया जा सकता है कि नाउन के साथ जो एडजेक्टिव आते हैं उनको भी उसी केस में मान लिया जाता है जिस केस में नाउन है। लेकिन प्रचलन के तौर पर हम देखते हैं कि केवल संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से द फॉर्म ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट शोज इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज केस, ये कारक है। और संस्कृत में मैंने कहा कि अनदर वर्ड से नहीं, ओनली वर्ब से, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, जो क्रिया से संबंध दिखाता है वही कारक है। इसलिए उसमें संबंध कारक छट गए, संबोधन कारक छट गए, 6 ही कारक बचे। अब यदि इसके भेद पर हम विचार करें कि कारक के कितने रूप में कारक आते हैं एक सेंटेंस में, तो 3 ही रूप में इंग्लिश में माना गया है। बाकी जो हिंदी संस्कृत के कारक हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। जैसे राम के लिए हिंदी में, संस्कृत में वो संप्रदान कारक में है, चतुर्थी विभक्ति में संस्कृत में, लेकिन उसके लिए अंग्रेजी में फॉर राम वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। वो सब जो विभक्तियों के कारक हैं, जो प्रीपोजिशन के कारक हैं, सब ऑब्जेक्टिव केस में समाहित हो गए। और कुल मिलाकर 3 ही कारक अंग्रेजी में पढ़ते हैं हम। तो काइंड्स 3, पहला नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव नाम कर्ता कारक हिंदी में इसको कहते हैं हम। नॉमिनेटिव क्रिया का संपादक है, कर्ता उसका हिंदी में नाम है, डूअर, कर्ता का अर्थ हुआ करने वाला। तो जो क्रिया का संपादन करता है, क्रिया के साथ सीधे जिसका संबंध है वो करता है। अब नाउन हो सकता है वहाँ, प्रोनाउन हो सकता है वहाँ, अन्य वर्ड्स भी हो सकते हैं वहाँ। हिंदी में हम कहते हैं कि टहलना लाभदायक है, यहाँ क्या करता है, क्या कौन लगा के प्रश्न करते हैं, व्हाट, वो। टहलना लाभदायक है, वहाँ सब्जेक्ट के रूप में टू वॉक आ गया, न संज्ञा है, सर्वनाम है। लेकिन सीधे तौर पर हम देखते हैं कि संज्ञा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राम रीड्स ए बुक, इस तरह की जो संज्ञाएं हैं और क्रिया का संपादन करती हैं वो नॉमिनेटिव केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है।
अन्य भी जो क्रिया के पहले आए, इसका स्थान क्रिया से पहले होता है। नाउन का प्रयोग, नॉमिनेटिव में ही प्रोनाउन का प्रयोग, ही सी इट, आई वी कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ आई वी यू जो पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़े हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई वी यू, ही सी इट, दे, ये सब नॉमिनेटिव केस में है। कर्ता कारक क्रिया संपादित करते हैं, क्रिया से पहले आएंगे तो उनका यही रूप होगा। आई रीड, वी रीड, यू प्ले, ही प्लेज, सी रीड्स, दे गो, इट रन्स। तो ये रूप हैं पर्सनल प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस में ये है। संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ या अन्य शब्दों के साथ इनका संबंध है, इसलिए एक कर्ता कारक में नॉमिनेटिव में है। ये रूप है सर्वनाम का नॉमिनेटिव में। द फॉर्म ऑफ ए नाउन प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम का वो रूप, संज्ञा अपने मूल रूप में, सर्वनाम के ये रूप हैं जो कि नॉमिनेटिव केस में है। अब इनका हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा भेद है केस का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव परिस्थिति से। अब कर्म कारक हिंदी में, जिससे हम लोग कहते हैं कि जिस प्रक्रिया का फल पड़ता है, ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव क्या हुआ कि व्हेन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वो जब क्रिया का कर्ता हो तो नॉमिनेटिव केस में है। द फॉर्म ऑफ ए नाउन प्रोनाउन व्हेन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का जो सब्जेक्ट हो और जो उसका रूप है वो नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है कि द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, वो रूप संज्ञा और सर्वनाम का जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर कर्ता का फल पड़ता हो। When it is the object of a noun, verb, the form of a noun or pronoun when it is the object of a verb, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, जो उसका रूप हो, वहाँ वो ऑब्जेक्टिव केस में है। इसे आई टीच, संज्ञा है राम, इसका रूप नहीं बदला, नॉमिनेटिव में जो रूप है वही रूप हो गया। यहाँ हिम वही कर देते हैं हम, ही का बना दिए रूप तो हिम हो गया। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। व्हेन इट इज दिस ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, टीच का ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने का प्रभाव पड़ता है इस पर, क्रिया का फल पड़ता है इस पर, तो संज्ञा का रूप तो ऑब्जेक्टिव केस में नहीं बदलता है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन जो है सर्वनाम का रूप ही से हिम हो गया, ही से हिम हो गया, सी से हर हो जाएगा, उसका रूप आगे देख लेंगे सरणी में, दे का देम हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस है। क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया के बाद इसका स्थान रहता है कर्म का, वो ऑब्जेक्टिव केस में है। राम, हिम, हर, इट, यू, मी, अस। तो संज्ञा का रूप तो नहीं बदलता है, लेकिन जैसे नॉमिनेटिव में हमने लिखा आई,
नॉमिनेटिव केस हो गया, आई, तो उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस। इस तरह से रूप बदलता है। यू का ऑब्जेक्टिव, यू रूप नहीं बदल रहा। ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का हर, इट का इट ही, और दे का देम। इस तरह से नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव का रूप बदलता है। अब तीसरा केस है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव हम लोग अक्सर कहते हैं क्या कि पॉजेसिव, पो पी ओ के चलते, लेकिन उसका उच्चारण है पॉजेसिव और जिससे प्रस्ट्रेस है पॉजेसिव। मतलब हिंदी में कहें तो संबंध कारक। यह संबंध दर्शाता है। यू टू डिस्क्राइब वर्ड्स दैट शो हु आर व्हाट ए पर्सन आर थिंग बिलोंग्स टू। कोई व्यक्ति वस्तु किससे संबंध रखता है, ये दर्शाने वाले जो शब्द हैं वो पॉजेसिव केस में है, जिससे संबंध सूचित हो। इट इज यूज टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है वर्ड शब्दों को। दैट शोज हु आर व्हाट, कौन अथवा क्या, ए पर्सन आर थिंग बिलोंग्स टू, किससे वो उसका संबंध है, संबंध दर्शाने के लिए पॉजेसिव केस का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा राम्स की गाय, राम काऊ, राम की गाय, तो यहाँ गाय के साथ ही इसका संबंध सूचित होता है कि काके की। हिंदी में भी हम लोग कहते हैं कि संबंध कारक का चिन्ह है काके की, यहाँ अंग्रेजी में भी उसका वही अर्थ होगा। तो ये जो शब्द है ये पॉजेसिव केस में है। तो नाउन के पॉजेसिव ऐसे बनते हैं, या ऑफ लगा के भी बनते हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक, मैंने लिखा द पेजेस ऑफ दिस बुक, ये भी संबंध दिखाता है ऑफ से, प्रीपोजिशन आ गया बीच में। इस किताब के पन्ने, इस किताब के पन्ने काके की, ये जहाँ चिन्ह आया हिंदी में भी संबंध कारक। तो द पेजेज ऑफ दिस बुक, राम्स का, ये प्राणीवाचक राम है इसलिए एपोस्ट्रोफी लगा के बना दिया। आगे जानेंगे हम कि कब एपोस्ट्रोफी लगा के बना देते हैं और कब ऑफ। या अप्राणीवाचक है बुक, इसलिए हम लगा दिए द पेजेज ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक। लेकिन राम्स का प्राणीवाचक है, हायर जेंडर स्टैंडर्ड का, इसलिए राम्स या बुक अप्राणीवाचक है, तो इसको हम ऑफ लगा के बना दिए। तो एक तरह से ये रूप है, नाउन का रूप। एपोस्ट्रोफी लगाइए या ऑफ लगा के बनाइए। प्रोनाउन का यदि हम पॉजेसिव केस बनाते हैं तो उसमें आता है हिज, आई का हो गया माई, माइन, दिस बुक इज माइन, माई बुक इज न्यू, माई बुक, माई क्या है वहाँ एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और पॉजेसिव केस में है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, माइन प्रोनाउन हो गया वहाँ, वो रूप है उसका पॉजेसिव, वो भी है लेकिन वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई यहाँ क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन दिस बुक इज माइन ये भी प्रोनाउन है, ये भी पॉजेसिव है लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन
और हिंदी में एक ही अर्थ है, मेरा। यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। यह किताब मेरी है, तो यह हिंदी में भी विशेषण है। दिस बुक इज माइन, माई बुक, तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। दोनों लेकिन पॉजेसिव है, माई और माइन। आवर एंड आवर्स, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव रूप है। हिज पॉजेसिव प्रोनाउन, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, इट इट्स, देयर देयर्स। तो इस तरह से पॉजेसिव में मैंने ये ध्यान आकर्षण करना चाहा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, रूप दोनों के भिन्न हैं। अब एक चीज हम यहाँ देख लेते हैं संक्षेप में। पॉजेसिव मैंने जैसे कहा कि पॉजेसिव ऑफ लगा के भी, अपस्ट्रॉफी लगा के भी, तो थोड़ा इसका नियम है, उसको जान लेते हैं, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। जिससे मैंने एक साधारण नियम बताया कि प्राणीवाचक के रूप में आए तो अपस्ट्रॉफी एस और प्राणीवाचक में ऑफ लगा दीजिए, और काके की उसका अर्थ होता है। जैसे राम्स हाउस, सीधा एक नियम, प्राणीवाचक है इसलिए एस लगा के पॉजेसिव हमने बनाया, राम का घर इसका अर्थ हुआ। ए डॉग्स टेल, प्राणीवाचक है डॉग, ए डॉग्स टेल, कुत्ते की पूंछ, प्राणीवाचक है, अपस्ट्रॉफी लगा दिया। और जैसे मैंने बताया कि द पेजेज ऑफ दिस बुक, दूसरा है कि अप्राणीवाचक है तो लगा दीजिए ऑफ, आर न्यू, नए हैं, तो ये अप्राणीवाचक है इसलिए ऑफ प्राणीवाचक में अपस्ट्रॉफी एस लगाए। जनरल नियम एक, काके की अर्थ हुआ। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि बहुवचन रूप में जैसे बॉय है, बॉयज आ गया, तो इसके बाद ये प्राणीवाचक होते हुए भी अपस्ट्रॉफी आप ऐसे नहीं लगाएंगे, उच्चारण नहीं कर पाएंगे इसका हम, इसलिए बॉयजेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए केवल अपस्ट्रॉफी दे देते हैं बॉयज हॉस्टल। यदि बहुवचन में एस लगा हुआ है तो केवल अपस्ट्रॉफी लगा के हम पॉजेसिव केस में बना सकते हैं नाउन का। लेकिन प्लूरल में होते हुए भी यदि एस लगा के नहीं बनाया गया है तो अपस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। जैसे चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन बहुवचन है लेकिन लास्ट में एस नहीं लगा है, तो इसलिए हम अब अपस्ट्रॉफी एस लगा के हम बनाएंगे चिल्ड्रंस बुक। दूसरा नियम महत्वपूर्ण है, किसी नाउन का यदि प्लूरल बनाए हम एस लगा हुआ है तो केवल अपस्ट्रॉफी लगा दीजिए, और प्लूरल बनाने के बाद एस नहीं लगा है, उसका डिफरेंट रूप है तो अपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। अपस्ट्रॉफी एस का अर्थ हर जगह काके के ही नहीं होता है। इस संदर्भ में एक चीज़ हम और बता दें, जैसे हमने लिखा कि राम्स टेम्पल, राम का मंदिर कह तो देते हैं, लेकिन इसमें पोजीशन राम का, जैसे राम का घर कहे वैसे नहीं है।
इसका अर्थ हुआ कि द टेम्पल डेडिकेटेड टू राम, राम को समर्पित मंदिर। राम का मंदिर का अर्थ हुआ कि वो राम पोजीशन का वो मंदिर नहीं है। इसका अर्थ हुआ मूलतः कि द टेम्पल डेडिकेटेड टू राम, राम को समर्पित मंदिर। जैसे द कोर्ट्स डिक्री, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि कोर्ट में बिलोंग्स करता है डिक्री, डिक्री पास्ड बाय ए कोर्ट उसका अर्थ होगा। द कोर्ट्स डिक्री यदि हम कहते हैं एपॉस्ट्रोफी तो लगा हुआ है, लेकिन काके की अर्थ भी होगा हिंदी में, लेकिन उसका सेंस क्या होगा कि द कोर्ट्स डिक्री का अर्थ हुआ कि डिक्री पास्ड बाय कोर्ट, ये मूलतः अर्थ है उसका। पढ़ते लिखते समय इसका भी ध्यान रखेंगे। टैगोर्स गीतांजलि मैंने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि काके की लगाए तो, लेकिन अर्थ उसका यह नहीं हुआ। उनके घर जैसा टैगोर्स बुक जैसा वो नहीं है अर्थ इसका कि टैगोर्स गीतांजलि। तुलसीदास रामायण रामचरितमानस, तो टैगोर्स जो कहते हैं हम, गीतांजलि, इसका अर्थ हुआ कि गीतांजलि रिटन बाय टैगोर। इसका अर्थ काके की वो संबंध बिलोंग्स नहीं है। अर्थ देखिए, गीतांजलि रिटन बाय टैगोर, इसका अर्थ हुआ। एपॉस्ट्रोफी यहाँ भी प्रयुक्त होता है। अब यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं, प्राणीवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन, वंस, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, वहाँ अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं प्राणीवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी। जैसे वंस लगाना हो तो वहाँ हम अपस्ट्रॉफी लगा के ही बनाते हैं, चूँकि प्राणीवाचक है। नोबडी लिखना हो तो नो बडी लिख के अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, प्राणीवाचक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब समबडीज अपस्ट्रॉफी लगाएंगे किसी का। एक फ्रेज है वन डेज लिव, वन डेज लिव। यहाँ भी हम एपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, वन डेज लिव। ए वीक्स हॉलीडे, वहाँ भी हम लगाते हैं इसे ए वीक्स हॉलीडे। अपस्ट्रॉफी यहाँ भी लगाते हैं। लिव मैंने छुट्टी जो हम लेते हैं, हॉलीडेज मैंने अवकाश जो स्वीकृत दिए जाते हैं। अपस्ट्रॉफी यहाँ भी लगा। अब यदि कंपाउंड नाउन है तो उसके अंत में अपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉज, कंपाउंड नाउन हुआ ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, यहाँ अपस्ट्रॉफी लगा के हम बनाते हैं पॉजिटिव केस, ब्रदर इन लॉज कंपाउंड नाउन के अंत में। यदि ज्वाइंट पोजीशन दिखाना हो और सेपरेशन दिखाना हो तो उसका रूप अलग है। ज्वाइंट पोजीशन में कैसे देखते हैं हम, मोहन एंड सन्स शॉप, ऐसे बोर्ड पर, दुकानों के बोर्ड पर हम लिखा हुआ देखते हैं मोहन एंड सन्स शॉप। ये ज्वाइंट पोजीशन यहाँ दिखाता है
कि मोहन एंड शॉप दोनों का ज्वाइंट शॉप है, ज्वाइंट पोजीशन में केवल एक ही जगह अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, दोनों में नहीं। और यदि दोनों में अपस्ट्रॉफी लगाते हैं तो सेपरेशन दिखाएगा, अलग अलग दोनों का मालिकाना वो दिखाएगा। इसे लगा दिए हम मोहन्स एंड सॉन्स शॉप, मतलब दोनों का सेपरेशन दिखा रहा है, ज्वाइंट पोजीशन नहीं दिखा रहा है, सेपरेट पोजीशन दिखा रहा है। एक चीज़ और है कि यदि किसी चीज़ से, स्थान से शॉप, हाउस, स्कूल, चर्च का बोध हो और वाक्य के अंत में आए पॉजिटिव केस में, तो उस स्थान का हम लोप कर सकते हैं। इसे आई वेंट टू मोहन्स शॉप, मैं मोहन की दुकान पर गया, यह स्थान का बोधक है, इसलिए इसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। आई वेंट टू मोहन्स, अब उसके आगे अर्थ लगा लेगा लगाने वाला, मोहन की दुकान पर गए, घर गए। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में उसको लिखना, वाक्य के शुरू में उसका प्रयोग करना हो, तो एपॉस्ट्रोफी इसके बाद यह स्थान रहेगा। मोहन शॉप शुरू में यदि आता है वर्ब के पहले, तो ये लोप नहीं करेंगे। और यदि वाक्य के अंत में आता है तो शॉप, हाउस, स्कूल, चर्च यदि हो तो उसका हम लोप कर सकते हैं। लेकिन यदि शुरू में इसको कर दें कि मोहन शॉप इज फुल ऑफ कस्टमर्स, तो मोहन शॉप स्टार्टिंग में आया तो शॉप का लोप नहीं करेंगे। लेकिन यदि वाक्य के अंत में आए आई वेंट टू मोहन्स शॉप का लोप भी कर सकते हैं। स्कूल है, आई वेंट टू मोहन्स स्कूल, स्कूल का लोप कर सकते हैं। निश्चित स्थान घर का बोध हो तो, निश्चित स्थान का बोध हो तो उसको हम लोप कर सकते हैं लास्ट में, और अंत में नहीं कर सकते हैं। एक जगह न तो हाइफन लगाते हैं और ना अपस्ट्रोफी एस, ना ऑफ, और पॉजिटिव का बोध होता है। जैसे किचन गार्डन, रसोई पुष्प, रसोई वाटिका, किचन गार्डन, ना किचन्स गार्डन, ना द गार्डन ऑफ किचन, ना हाइफन और पॉजिटिव का बोध हो गया। किचन गार्डन, इस तरह के दो चार उदाहरण हैं। किचन गार्डन, बर्थडे पार्टी, रोज हम लोग प्रयोग करते हैं, बर्थडे पार्टी, कोई चिन्ह नहीं है पोजीशन का, फिर भी है। ट्रेन सर्विस, ये लेकिन कब होता है? दो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के बीच, न तो हाइफन है, न एपॉस्ट्रोफी एस है, न ऑफ लगा हुआ है, और इस तरह के पॉजिटिव ही हैं। इस तरह के पॉजिटिव भी हैं। द किचन गार्डन, बर्थडे पार्टी, ट्रेन सर्विस, अन्य अन्य। तो इस तरह से हमने देखा कि केस क्या है। केस शब्द का मैंने बताया कि क्यों प्रयोग किया गया है हिंदी अंग्रेजी दोनों में। केस का अर्थ मैंने बताया टू फॉल, टू फॉल का अर्थ मैंने बताया कि बदलकर कुछ और हो जाना, टू चेंज इनटू डिफरेंट स्टेट, बिकम। क्यों? कि नॉमिनेटिव के ही रूप हैं सारे केस। ऑल अदर केसेज आर कंसिडर्ड टू हैव फॉलन अवे फ्रॉम द नॉमिनेटिव, इसलिए केस नाम पड़ा है उसका। केस लैटिन में केसेस, कैडेयर वर्ब है, जिसका अर्थ होता है टू फॉल, टू चेंज हो जाना। परिभाषा हमने देखा, इसके भेद देखे। अंग्रेजी में 3 ही, विभिन्न भाषाओं में अन्य अन्य भेद। संस्कृत में 6 देखे, हिंदी में 8। उन भेदों का रूप हमने देखा कि नॉमिनेटिव में क्या रूप है, ऑब्जेक्टिव में क्या रूप है, पॉजिटिव में क्या रूप है। उसकी सारणी भी हम बना सकते हैं। प्रोनाउंस की, आई, मी, माई, वी, आवर, वी, अस, आवर, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। यू, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, इट, इट्स, ये रूप है। थैंक यू।